पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल की इस बेला में आप सभी लोगों को सादर नमस्ते। मंच पर उपस्थित जिस चुंबकीय व्यक्तित्व ने हम सबको यहाँ पर खींच करके लाया, वे पूज्य आचार्य अग्निवर जी, पूज्य स्वामी वैदेही जी महाराज, आदरणीय सज्जन सिंह कोठारी जी, आदरणीय श्री पार्थ सिंह रावल जी जो टंकारा की भूमि से हैं, ऋषि दयान के वंश से हैं, हॉलैंड से आई हुई बहन राधा जी, डॉक्टर मोक्षराज जी, बहुत ही सम्मान्य मंच, मेरे सामने बैठे हुए पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज, प्रोफेसर भूप सिंह जी, त्रिवेदी जी और सभी आदरणीय सज्जन और मातृशक्ति। आज सवेरे नाश्ते की टेबल पर ऐसे बातचीत करते करते एक प्रसंग उपस्थित हुआ। प्रसंग मुंबई का था। हमारे एक विद्वान बोल रहे थे कि भगवान ने 5 गलतियां की हैं। ये उनकी खोज नहीं थी। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने बात कही कि जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, मैं कई बार बोलता हूं, मैंने अपना वक्तव्य जिस बात से शुरू किया, पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, संपूर्ण है। उसने ये दुनिया बनाई, ये सृष्टि बनाई, ये भी संपूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण बनाता है, फिर भी वो पूर्ण ही रहता है। ये उस परमात्मा का हमारे शास्त्रकारों ने बखान किया, और इसलिए सृष्टि बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। जिस चीज को जहां होना था वहीं पर है। दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने, दुनिया में किसी भी मेडिकल अफसर ने या डॉक्टर ने आज तक इस बात पर विचार नहीं किया कि आदमी का जो हृदय है वो बाईं साइड के बजाय जो है दाईं साइड में होता। किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि ये 2 ही आंखें क्यों हैं, 3 आंखें क्यों नहीं हो गई? परमात्मा ने एक आंख अपने पीछे क्यों नहीं लगा दी? सब कुछ दिखाई देता। 5-5 उंगलियां ही क्यों बनाई हैं? मैं बहुत बार पूछता हूं, कई बार डॉक्टरों से मैं जगह जगह बोलने का मौका मिलता है। एक बार मुंबई के अंदर लगभग 1500 डॉक्टर थे, मुझे उन्होंने विशेष करके वहां पर बुलाया था। बहुत डेंटिस्ट भी उसके अंदर थे। मैंने एक सवाल पूछा कि भगवान ने ये 32 दांत क्यों बनाए हैं? 30 क्यों नहीं हो गए? 28 क्यों नहीं हो गए? नोबडी कुड रिप्लाई। बोलते जी 28 भी होते हैं, ये कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कॉमन है वो 32 होते हैं। क्यों है? ये जीभ ऐसी कैसे बनाई? उसका जो स्थान है वो बहुत व्यवस्थित है। दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आप जाओ, अलग अलग वनस्पतियां हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो खाना कैसा खाएं? रीजनल और सीजनल। रीजनल और सीजनल, जो वहां पैदा होता है वो खाइए।
मौसम के हिसाब से खाइए, व्यवस्था देखिए, परमात्मा की व्यवस्था देखिए, उसी के हिसाब से पेड़ पौधे पैदा किए, उसी के हद से वनस्पति फल फ्रूट पैदा किए। इतनी व्यवस्थित दुनिया है, इतनी वैज्ञानिक दुनिया है। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, क्या हम सोच सकते हैं? हम लोगों में आपस में बहुत, जिसको हम कहते हैं बहुत सिमिलरिटीज हैं, बहुत हम लोगों में एक सी बातें हैं, लेकिन दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अलग है, प्रत्येक व्यक्ति अलग, यूनिक। अंग्रेजी में इसको मैं कई बार बोलता हूं, एवरीवन हैज द यूनिक सिग्नेचर ऑफ गॉड, यूनिक सिग्नेचर ऑफ गॉड। किसी की फिंगरप्रिंट मिलती, किसी दूसरे से नहीं मिलती। आज दुनिया के अंदर 8 अरब लोग हैं, 8 अरब। उंगलियां कितनी होगी? 80 अरब उंगलियां, ये 160 अरब जब पैरों की लगाएं, लेकिन दुनिया के अंदर एक भी व्यक्ति की एक भी उंगली किसी दूसरे से नहीं मिलती। जैसे कि ये किसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है। त्रिवेदी जी कल बोले कि ट्रेन के सारे डिब्बे एक से होंगे, ऐसा नहीं है। सबकी स्किन अलग है, चमड़ी सबकी अलग है, सबकी आवाज अलग है। किसी की भी आवाज किसी दूसरे से नहीं मिल सकती, किसी का सिर का बाल किसी से नहीं मिल सकता, सब अलग है। अभी आंखों की जो पुतली है ना, अभी उस पर रिसर्च हुई है दुनिया में। हर आज तो अमेरिका वगैरह में आप लोग जाना जाते हैं ना, आजकल वीसा बनाते हैं ना, उसके लिए लेते हैं आरिस, क्यों लेते हैं, फोटो लेते हैं, क्यों? एवरीवन हैज अ डिस्टिंक्ट आइरिस, सबका अलग है। यह बात केवल मात्र मनुष्यों में नहीं है, ऐसा मत समझना। यही बात जानवरों के अंदर है, यही बात पक्षियों के अंदर है, यही बात पेड़ और पौधों के अंदर है। जरूरत इस पर रिसर्च करने की है। इतनी वैज्ञानिक दुनिया है, बहुत सुंदर दुनिया है। दुनिया की सुंदरता देख करके, दुनिया की सुंदरता देख करके दुनिया के आर्टिस्टों ने इसकी नकल करना शुरू किया। किसी ने पेंटिंग बनाना शुरू किया, किसी ने जो अलग अलग तरह के चित्र बनाना शुरू किया। ये कहां से सीखा? ये परमात्मा की सृष्टि से, सुंदर सृष्टि देख करके। कई बार मैं बोलता हूं कि सुंदरता में मनुष्य कहां है? अरे क्या मनुष्य मोर की सुंदरता से मुकाबला कर सकता है क्या? हमारी बहनें बैठी हैं, मर्ग नहीं बोलते हैं, जिस हिरण की कितनी सुंदर आंखें होती हैं। एक बहुत ही अलग वक्तव्य का विषय है। बहुत सुंदर दुनिया है और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। हर एक चीज के पीछे उद्देश्य है। दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है। एक भी चीज जिसको हम बेकार समझते हैं, आजकल तो नया कंसेप्ट आ गया, वेस्ट टू वेल्थ। कुछ वेस्ट है ही नहीं। कहानी भी बताते हैं, आज समय नहीं है बताने का, क्योंकि मुझे 11 बजे निकलना है। वेस्ट टू वेल्थ। इतनी सुंदर दुनिया, जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई हो, जो इस सृष्टि की महिमा का बखान कर सकता है, वो परमात्मा की महिमा जान सकता है, वही जान सकता है। इसलिए आचार्य अग्निवर्ती जी कहते हैं, अरे परमात्मा को जानना हो, उसकी सृष्टि को जानना ही होगा, उसके सृष्टि के विज्ञान को जानना ही होगा। लेकिन ऐसी सृष्टि, उसके अंदर भी कुछ लोगों ने कमी निकाली। वही मेरा आज का वक्तव्य है। कहते परमात्मा ने 5 गलतियां की। कितनी गलतियां? 5 गलतियां की। कहते हैं गंधे सुवर्णे फलमिक्ष ढूंढे, गंधे सुवर्णे फलमिक्ष ढूंढे, नाकारी पुष्प खलु चंदन शय, विद्वान धरी नरपति दृगदेवी, कोपी ने बुद्धि दो अभूता। 5 गलती। सोने में गंध पैदा, सुगंध पैदा नहीं की, गोल्ड में परफ्यूम नहीं है,
अगर परमात्मा सोने में सुगंध पैदा कर देता, हमारी बहनों को पहनने में कितना अच्छा लगता। फिर किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं थी, इतना जो खर्च करते परफ्यूम पर, क्रीम पर, उसकी जरूरत नहीं थी। सोना ही पहन लिया, उसी में सुगंधित हो गई। घर में कहीं अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं थी। सोना जहां रखा है, जो जो पहना है, कितनी सुगंध होती। सुगंध पैदा नहीं की। ठीक तो लगता ही है ना, कितना अच्छा होता। गंधे स्वर्ण फलम इक्सुंडे, गन्ना कितना मीठा होता है। गन्ने पे फल नहीं लगाए, जो गन्ना इतना मीठा, उसका फल कितना मीठा अच्छा होता। गन्ने पे फल नहीं लगाए, ये भी एक गलती कर बैठा। नाकारी पुष्प खलो चंदन शय, जिस चंदन की लकड़ी हो, चंदन के पेड़ पर अगर फूल होते तो कितना अच्छा होता। चंदन के पेड़ पर फूल भी नहीं लगाए, और विद्वान को धनी नहीं बनाया। कल आचार्य जी बोल रहे थे ना, अपनी व्यथा कह रहे थे। इतने बड़े विद्वान, वेदों के विद्वान, लेकिन अर्थ का अभाव है। अच्छा है, त्रिवेदी जैसे दानवीर मिल रहे हैं तो काम चल रहा है। त्रिपाठी विद्वान को धनी नहीं बनाया, और राजा को दीर्घजीवी नहीं बनाया। जो राजा बनते हैं ना, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनने को लंबी उम्र नहीं दी। जिस समय ये परमात्मा सृष्टि को बना रहा था, उस समय इस भगवान को कोई अच्छी बुद्धि देने वाला नहीं था। सरासर नजर पे देखते हैं तो काफी कुछ बातों में दम तो लगता ही है। अब एक एक बात को लेंगे। कि सोने में सुगंध पैदा नहीं की। क्यों पैदा नहीं की? अगर सोने में सुगंध पैदा होती, सृष्टि की कुछ चीजें देखिए, जहां सुगंध है, जहां गंध है, समय के साथ साथ वो गंध, उसके जो गंध के साथ उसको मेटिकुली जाती है। कपूर देखा है ना आप लोगों ने? घर में कपूर रखिए, बाहर रख लीजिए, हवा में रख लीजिए, एक दिन के अंदर ही कम हो जाएगा। अगर सोने के अंदर गंध सुगंध होती, पहने पहने भी कम हो जाता। सुनार को देते ना, सुनार से लड़ाई होती रोज। सोना तुम्हें दिया था 50 ग्राम, अरे बन करके आया जो है 45 ग्राम, ये कहां गया? और स्वामी चैतन्य जी महाराज बोल ही रहे थे, मुझे याद दिला रहे थे, चोरों को भी तो मालूम चल जाता, ये बहन अभी सोना पहन के जा रही है, ये सोना कहां जमीन में गाड़ा हुआ है, कौन सी अलमारी में रखा हुआ है। सब ताले तोड़ने की जरूरत नहीं, तो वही ताला तोड़ते जहां सोना रखा है। मैं संक्षेप में कुछ बात करता जा रहा हूं। इसलिए परमात्मा ने सोने के अंदर सुगंध पैदा नहीं की। दूसरा, एक में गन्ने को जो है फल नहीं लगाए। आज जो लोग शुगर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, मैं तो गन्ने के क्षेत्र से आता हूं। हमारे पिताजी किसान थे, हमने गन्ने का बहुत काम किया, हाथों से भी काम किया। कुछ हमारे क्षेत्र के कुछ लोग आए हुए,
मेरठ मुजफ्फरनगर से। आज अब जाओ गूगल पर जाओ तो गन्ने के रस से और उसके जो जिसको हम बगास बोलते हैं, जिसको हम खोई बोलते हैं देसी भाषा में, उससे लगभग 50 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। 50 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। रस से पता नहीं क्या क्या बनता है। रस बनता है, गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनता है, उसी से राब बनती है, उसी से खांड बनती है, उसी से बूरा बनती है, उसी से चीनी बनती है, उसी से मिठाई बनती है, उसी से शराब बनती है, उसी से सिरका बनता है। पता नहीं कितने केमिकल बनते हैं, कितनी दवाई बनती है। बगास और खोई से पता नहीं इंसुलेट मटेरियल बनता है। पता नहीं कितना अलग अलग उसमें उस क्षेत्र में काम आता है। अगर फल बनता तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं। ये संभव नहीं है। एक और याद रखना, जिसका फल मीठा होता है उसका तना मीठा नहीं होता। गन्ने पे फल लगता तो जो गन्ना चूसने का आज मजा है ना, वो मजा ही खत्म हो जाता। हम लोगों के तो दांत इसलिए मजबूत है कि बचपन में बहुत गन्ने चूसे। इसलिए भगवान ने गन्ने में फल नहीं लगाया। गंधा स्वर्णे फलमिक सुरंडे नाकारी पुष्प कलचंदन। चंदन के पेड़ पर फूल नहीं लगाए। अब ध्यान देना, जिस भी फूल में सुगंध होती है उसकी टहनियों में सुगंध नहीं होती। ये साइंस है। गुलाब के फूल में सुगंध है, गेंदे के फूल में सुगंध है, उसके तने में सुगंध नहीं है। गुलाब की लकड़ी में सुगंध नहीं होती। फूल कितने दिन चलते हैं? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उससे ज्यादा फूल नहीं चलते। जिसकी लकड़ी में सुगंध होती, चंदन की लकड़ी कितने दिन चलती है? अरे 50 साल, 100 साल नहीं, जब तक चंदन की लकड़ी रखोगे तब तक सुगंध रहेगी उसके अंदर। इसलिए परमात्मा ने चंदन के पेड़ के अंदर जो है फूल नहीं लगाए। अब आ जाओ आचार्य श्री पर। विद्वान धरी नृपति द्रगदी। विद्वान को धनी क्यों नहीं बनाया? और धनी को विद्वान क्यों नहीं बनाया? ज्यादातर ऐसा देखा गया है। बात अपवाद की नहीं है। विद्वान धनी नहीं और धनी विद्वान नहीं है। शास्त्रकारों ने कहा, मनु महाराज का तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अर्थ कामस्य आवश्यकता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जिसके धन में और काम में, उनसे जो परे नहीं है उसको सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, उसको धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। एक बहुत बड़े ऋषि हुए, ब्राह्मणों की कल जिक्र हो रहा था। विशाल जी कल बात कर रहे थे। एक सतपथ ब्राह्मण महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम कात्यायनी था, दूसरी पत्नी का नाम मैत्रेयी था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने तैयारी की संन्यास लेने की। सोचा दोनों पत्नियों के बीच में अपना जो धन दौलत है, जो संपत्ति है, दोनों के बीच में बांट दूं। कात्यायनी बहुत खुश थी, इतनी संपत्ति मिल रही है। मैत्रेयी ने सवाल पूछा, भगवान
ये धन दौलत जो मुझको दे रहे हो, क्या इससे अमृत मिल सकता है? क्या इससे मुक्ति मिल सकती है? याज्ञवल्क्य ने कहा, न अमृतस्य हेतुम वित्तेन, वित्त से अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। मैत्रेयी ने जवाब दिया, नाहम अमृतसायाम नाहम अमृतदाशाम किम तेन ते कुर्याम। जिससे मुझे अमृत की प्राप्ति नहीं है, उसको लेकर के मैं क्या करूंगी? मुझको तो वो विद्या दीजिए, वो ज्ञान दीजिए, जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। इसलिए मैत्रेयी का नाम आज इतने आदर के साथ लिया जाता है। हमारे यहां शास्त्रों में विधान है, लोग, मैंने एक कविता लिखी थी, बहुत पहले एक कविता लिखी थी, सोच भी रहा था मोक्ष राज्य समय देंगे तो सुना दूंगा, उन्होंने समय नहीं दिया मुझे कल। कविता के एक बोल, कुछ बोल है। आज जमाना बदल चुका है, आज जमाना बदल चुका है, सत्य को वह भुला चुका है। आज जमाना बदल चुका है, सत्य को वह भुला चुका है। सत्य की शक्ति बहुत बड़ी है, सत्य की शक्ति बहुत बड़ी है, पर स्वर्ण के नीचे दबी पड़ी है। सत्य की शक्ति बहुत बड़ी है, पर धन के नीचे दबी पड़ी है। अरे अर्थ चक्र में जो है फंसता, अर्थ चक्र में जो है फंसता, प्रेम मार्ग पर है वह चलता, और श्रेय पथ का पथिक नहीं जो, श्रेय पथ का पथिक नहीं जो, उसे मुक्ति दिलाए कौन? विश्वपति पर विश्वास जिसका। मेरी कविता के बोल शुरू ऐसे ही होते हैं, विश्वपति पर विश्वास जिसका, उसे शक्ति डराए कौन? विश्वपति पर विश्वास जिसका, उसे शक्ति डराए कौन? ये सत्य, ये धर्म इस धन के नीचे दबा पड़ा है। अरे इसे उपनिषद, हमारा यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितं मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितं मुखम। सत्य का जो मुख है वो सोने के ढकने से ढका हुआ है। सच्चाई का मुख, धर्म का मुख। अरे धर्म का जो खजाना है, सत्य का जो खजाना है, वो तो ढक्कन, सोने के ढकने से हम जाते हैं, सत्य की खोज में जाते हैं, तो बाहर स्वर्ण के चक्र में उसी में उलझ करके रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तत्वम पुषन अपापरणो सत्य धर्माय दृष्टि। हे परमात्मा, हे प्रभु, यह आवरण हटा दो, मेरे सामने से आवरण हटा दो, ये सोने का आवरण हटा दो, ताकि मैं सत्य के दर्शन कर सकूं। और इसलिए उसी उपनिषद में बात आती है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तय्यक तेन भुंजिता मागृध शाश्वतधनम। अरे त्याग करके भोग करो, ये सृष्टि तुमने नहीं बनाई, इसकी भोग सामग्री तुमने नहीं बनाई, ये परमात्मा ने आपको ये मनुष्य जन्म दिया है। कुछ लेकर के नहीं आए थे, कुछ लेकर के जाने वाले भी नहीं हो। वो बोलते हैं ना, मैं कई बार बोलता हूं इस बारे में, सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, लगभग 2500 साल पहले जब भारत के ऊपर हमला किया, उनके गुरु थे अरस्तु। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अंग्रेजी में उसको अरिस्टोटल बोलते हैं। उनके गुरु ने कहा, सिकंदर तुम भारत जा रहे हो, ये तो ऋषियों की भूमि, गुरुओं को भूमि, ज्ञान की भूमि। सिकंदर ने पूछा, गुरुजी आपके लिए क्या लाऊं? कहा, मेरे लिए अगर तुम तेल ला सकते तो लाना, केवल 2 गुरु लेकर आना, 2 फिलोसफर लेकर के आना।
कहानी बहुत लंबी है, सवाल जवाब बहुत सुंदर है। इतने बढ़िया सवाल होते हैं सिकंदर और गुरुओं के बीच में, उसी पे घंटा 2 घंटा बोला जा सकता है। सिकंदर ने सिपाहियों को भेजा, पता लगाइए यहां पर कौन साधु रहते हैं, कौन विद्वान रहते हैं। 2 लोगों का पता लगाया गया। एक ऐसे लंगोटधारी साधु, उन्होंने बताया कि हमारे राजा ने बुलाया है आपको। कि कौन राजा? मैं तो एक ही राजा को जानता हूं, एक ही राजा को जानता हूं। बोला कि नहीं, सिकंदर तो दुनिया का राजा है। कहता दुनिया का राजा सिकंदर नहीं हो सकता, दुनिया का राजा तो केवल ईश्वर ही हो सकता है। मुझे तुम्हारे राजा की जरूरत नहीं है। अरे प्यासा खुद कुएं के पास जाता है, कुआं कुएं के पास नहीं जाता। तुम्हारा गुरु राजा अगर मुझसे मिलना चाहता है तो उसको आना ही पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो जमाना कुछ और था। सिकंदर को जाकर के सिपाहियों ने बताया, सिकंदर खुद चल करके आया। बोला आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। तुम यह जंगल में रहते हो, एक झोपड़ी में रहते हो, मैं तुम्हें रहने के लिए महल दूंगा। इतने नौकर चाकर होंगे। भारत के इस दार्शनिक ने मिट्टी का एक ढेला उठाया, डड़ा सम बोलते हैं ना देसी भाषा में, एक मिट्टी का ढेला उठाया और फेंक के मार दिया। तुम्हारी धन दौलत मेरे लिए ऐसे ही है जैसे ये जो ढेला है, मुझे जरूरत नहीं है। सिकंदर को समझाया, मैंने सुना तुमने सिकंदर ने बोला मैं दुनिया का राजा, मैंने इतने देशों को जीता है। सिकंदर को कहा, अरे सिकंदर, तुम लोगों को, हजारों लोगों को मार रहे हो, मौत के घाट उतार रहे हो, कुछ साथ में लेकर के जाने वाले नहीं हो। खैर, आप लोगों ने सुना होगा सिकंदर जब गया दुनिया से, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। न तख्त था न ताज था, न तख्त था न ताज था, बस कफन के माली थी। न तख्त था न ताज था, केवल कफन के मालिक थे। कफन ही था, केवल शरीर पर केवल कफन ही था। कोई धन दौलत लेकर के जा नहीं सकता है। लेकिन बात विद्वान की चल रही है। विद्वान अगर बनना है, इन ऐशनाओं से दूर होना ही पड़ेगा। धन दौलत में जो फंस गया वो सत्य तत्व तक पहुंच नहीं सकता है। और 5वां कहते हैं कि राजा दीर्घजीवी क्यों नहीं हुआ। राजा अगर दीर्घजीवी हो जाता, इंग्लैंड की महारानी दीर्घजीवी होगी तो फिलिस इतने सालों से बाढ़ देखता रहा, कब मुझे किंग बनने का मौका मिलेगा इंग्लैंड में। बच्चे भी परेशान हो जाते, अरे हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मेरा बाप ही राजा रहेगा। लंबा जो जीता तो निरंकुश भी बन जाता है। निरंकुश बनने के चांसेस बहुत हैं। इसलिए परमात्मा ने इतना लंबा समय नहीं दिया कि बहुत लंबे समय तक वो राज्य कर सके, उसके लिए समय किया। परमात्मा की सृष्टि में, जैसे मैंने पहले कहा, सब चीज इतनी व्यवस्थित है, सब चीज इतनी वैज्ञानिक है, सब चीज इतनी सुंदर और उद्देश्यपूर्ण है, उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। परमात्मा की सृष्टि को देखो, कितनी सुंदर सृष्टि है ये। इसको देखते देखते जो है, जिसने दिल से इसको देखना शुरू किया, ये अद्भुत सृष्टि, इतनी सुंदर सृष्टि, परमात्मा की सृष्टि,
आदमी बना ही नहीं सकता है। कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, ऐसी सृष्टि का निर्माण कर नहीं सकता, ऐसा रचनाकार हो नहीं सकता। इसलिए उस कहते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट डिजाइन है, बहुत उद्देश्यपूर्ण है। कल ये बात हो रही थी कि दुनिया में मनुष्य पैदा हुआ तो क्यों पैदा हुआ? दो ही उद्देश्य हैं उसके केवल। हमारे शास्त्रकारों ने कहा भोगा अपवगरार्थमर्थम, भोग के लिए, कर्मों का भोग के लिए सृष्टि है। जिसने जैसे कर्म किए हों भोग हैं, उसके ये भोग भी करना है। और केवल भोग नहीं, मुक्ति के लिए, अपवर्ग के लिए, उसका लिए भी केवल मात्र मनुष्य ही उसके लिए प्रयत्न कर सकता है। उसके लिए सृष्टि है। ये परमात्मा ने अपने को ये मौका दिया है, ये मनुष्य का चोला जो दिया है, ये बहुत काम की चीज है। ऐसा जीवन दूसरा जीवन नहीं हो सकता, किसी दूसरी योनि का नहीं हो सकता। इसलिए इसका इतना जितना फायदा उठाओ उतना इसका फायदा है। अगर ये लेने के बाद भी, यहाँ मनुष्य जन्म का लेने के बाद भी हम लोग सच्चाई नहीं जान पाए, हम परमात्मा को नहीं जान पाए, वेद को नहीं जान पाए, तो ये मान लेना हमने मौका गवा दिया। शायद दूसरा मौका हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कह नहीं सकते। इतनी बात कह करके मेरा समय भी हो गया। आप सब लोगों का धन्यवाद करता हुआ, आप लोगों को सबको सादर नमस्ते करता हुआ और आचार्य श्री को अभिवादन और अभिवंदन करता हुआ अपनी बात को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।